ओम। कल हमने पढ़ा था जैन साहित्य। आज हम पढ़ेंगे जैन रास परंपरा के अन्य कवि और काव्य। प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। प्रज्ञा तिलक कंचुली रास, देलण गै सुकुमाल रास, सारमूर्ति जिन पदमसुरी पट्टाभिषेक रास, अभयदेव सुरी जय तिवण, चंद्रमुरी पुराणसार, कनकामर मुनि करकंड चर्य, कवि अणय अण्णी, सुदर्शन चर्यु, जिन वल्लभ सुरी शंखपट्टक, योगचंद्र मुनि योगसार, जिनदंत सुरी चाचरी कालस्वरूप कुलक एव एस रासण उपदेश रसायन, हरिभद्र सुरी ललित विस्तरा और धूर्ताख्यान, जस हरचर्य संबोध प्रकरण और नेमिना चर्यु, सोमप्रभ सुरी कुमारपाल प्रतिबोध, जिन पदमसुरी स्थूलीभद्र फागु, धर्मसुरी जम्बू स्वामी रासा, अम्बदेव सुरी संगपति समरा राशा, राजशेखर सुरी नेमिनाथ फाग। आदिकाल की रास। अब हम पढ़ेंगे फागु काव्य। आदिकाल की रास परंपरा की ही भांति फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फागु शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के फल्गु वसंत, प्राकृत के फागु और हिंदी के फाग से मानी गई है। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जिनचंद सूरी द्वारा रचित जिनचंद सूरी फागु। फागु काव्य का अर्थ है वसंत ऋतु का काव्य। जिनचंद सूरी में 25 छंद हैं। श्री थूलीभद्र फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य है। श्री नेमिनाथ फागु की रचना राजशेखर सूरी ने किया। श्री नेमिनाथ फागु की रचना 1350 ईस्वी में हुई, जिसमें नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह की घटना का चित्रण है। पूरा काव्य सिर्फ 27 छंदों में निबद्ध है। वसंत विलास फागु संजक अनेक रचनाएं मिलती हैं, जिनमें से एक 14वीं शती की तथा दूसरी 16वीं शती की है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने परिश्रम पूर्वक वसंत विलास फागु का संपादन किया तथा इसका समय 13वीं शताब्दी बताया। वसंत विलास फागु 84 छंदों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। अब हम देखते हैं नाथ साहित्य। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की व्रजयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथपंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथपंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवभूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार है का अर्थ है सूर्य तथा ठे का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। हिंदी साहित्य में 60 चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है।
गोरखनाथ के गुरु का नाम मछेंद्र नाथ था। मछेंद्र नाथ को मीननाथ या मच्छंदर नाथ भी कहा जाता है। मच्छंदर चौथे बोधित अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। राहुल शाकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है तथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें 9वीं शताब्दी का मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा और डॉक्टर रामकुमार वर्मा 13वीं शताब्दी का बताते हैं। डॉक्टर पीताम्बर बड़थवाल इन्हें 11वीं सदी का मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशील और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादक गोरखमानी नाम से किया। गोरखवाणी में संकलित गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथ निम्नलिखित हैं। शब्द पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, नरवेबोध, आत्मबोध, अभय मात्रा, योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र, गोरखबोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा। गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे निम्नलिखित ग्रंथ बताए जाते हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि इत्यादि। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मच्छंद विभु या मत्स्येंद्र नाथ की वंदना की है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों के नाम निम्नलिखित गिनाए गए हैं। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नवनाथों का निम्नलिखित नाम बताया है। आदिनाथ, मछेंद्रनाथ, गोरखनाथ, गहिणीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भरतनाथ एवं गोपीचंद नाथ। आदिनाथ को प्रवर्ती संतों ने शिव माना है। चरपटनाथ का पूर्व नाम चरकानंद था। चौरंगीनाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे और पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए। नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ कहा जाता है। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट तथा जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिनाया जाता है। नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। नाथ पंथ के जोगियों को कनफटा भी कहा जाता है। नाथ पंथियों की भाषा सुदक्कड़ी भाषा थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी था। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मनस साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। इनकी लिखित संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। अब हम देखते हैं रासो साहित्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीरगाथा काल के अंतर्गत दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बीसलदेव रासो है। विद्वानों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति निम्न ढंग से बताई है। गारसा दैताशी राजसूय,
हरप्रसाद शास्त्री राजयश, नरोत्तम स्वामी राशक, कविराज श्यामलदास रहस्य, काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रास या रासो, नंद दुलारे वाजपेयी रास, हजारी प्रसाद द्विवेदी राशक, रामस्वरूप चतुर्वेदी राउश या रस, दशरथ शर्मा राशक, माता प्रसाद गुप्त राशक, गणपति चंद्र गुप्त राशक। रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार एवं रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्न है। कवि, रचना, समय, रस, अध्याय, भाषा और काव्य रूप। दलपति विजय कुमार रासो, 9वीं सदी। इनका है वीर रस, राजस्थानी भाषा है और प्रबंध काव्य है। नरपति नाल्य बीसल देव रासो, 1212। समय है 1212 ईस्वी। श्रृंगार रस है, 4 खंड वीरगति के ऊपर इन्होंने लिखा है। जगनिक प्रमाल रासो, वीर रस और वीरगति पर। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, वीर रस और इनका अध्याय 69। समय डिंगल भाषा और प्रबंध काव्य। केदार भट्ट जयचंद प्रकाश, 1224 ईस्वी। वीर रस और प्रबंध काव्य। मधुकर भट्ट जय मयंक जस चंद्रिका, 1243 प्रबंध काव्य। शांगधर हमीर रासो, नल सिंह विजयपाल रासो, वीर रस और 42 छंद वीरगति पर लिखा है। श्रीधर रणमल छंद 1454 में वीर रस है, 70 छंद है और डिंगल भाषा है और वीरगति पर लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। मिश्र बंधुओं ने लिखा है हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जा सकता है। पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता में विद्वानों के बीच मतभेद है, जो निम्नांकित है। जिन रचनाकारों ने इन्हें प्रमाणिक माना है उनमें है श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल, विष्णुलाल पंड्या और कर्नल टॉड। और जिन्होंने इन्हें अप्रमाणिक माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, बुलर और मुरारी दान। और जिन्होंने इन्हें दोनों माना है, आधा प्रमाणिक आधा अप्रमाणिक, उनमें हैं मुनि जिन विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ ओझा। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। मुक्त छंद निम्न हैं: कवित, छप्पई, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। चंद्रबरदाई को छप्पई छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। डॉक्टर बुलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हन ने पूर्ण किया। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन नरपति नाल्य द्वारा विशलदेव रासो में मिलता है। कै मास बुध पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय है। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ विशलदेव रासो को स्वीकार किया है। प्रमाल रासो में आला उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। आला खंड को सर्वप्रथम सन 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। आला खंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कलम पढ़ेंगे विद्यापति को।
तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।